नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल मनीष सिसोदिया, जो कि आबकारी नीति मामलों को लेकर के पिछले 18 महीनों से जेल में बंद हैं, उन्हें आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। जी हां, मनीष सिसोदिया अब जेल से बाहर आएंगे क्योंकि उन्हें आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनकी जो जमानत की अर्जी थी वह स्वीकार कर ली गई है और इसके साथ ही मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। तो यहाँ आपको हम यह भी बताएं कि जो मनीष सिसोदिया है वह आम आदमी पार्टी के नेता हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन किया था और बाद में जब दिल्ली में सरकार बनी तो मनीष सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा मंत्री रहे। इस दौरान जब दिल्ली में आबकारी नीति बनी, यानी कि शराब की खरीद बिक्री को लेकर के जो अलग अलग वहां नीतियां बनाई गई, तो उसमें अलग अलग किस्म की हेरफेर और राजस्व नुकसान को लेकर के आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे। और इन तमाम चीजों को लेकर के केंद्रीय जांच एजेंसियों ने जब आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली की सरकार है उसके ऊपर शिकंजा कसा, तो इसमें मनीष सिसोदिया की 18 महीने पहले गिरफ्तारी हुई। लगातार उनके ऊपर जो ये मामले चल रहे थे, इसे लेकर के पहले ट्रायल कोर्ट और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत की अर्जियां चलती रही, लेकिन अब तक उन्हें जमानत नहीं मिली। तो 18 महीने के बाद यह मौका आया है जब मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने आज जमानत दी है और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां भी की हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.बी. विश्वनाथ की पीठ ने दिया है। 3 दिन पहले यानी कि 6 अगस्त को ही इस पीठ ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था और उस दिन ही माना गया था कि मनीष सिसोदिया को लेकर के कोई अहम फैसला आ सकता है। दरअसल मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और उस दौरान उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट ने सिसोदिया की जो जमानत अर्जी खारिज की है इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। और इन तमाम चीजों को लेकर के अब 17 महीने से ज्यादा समय से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया को आज यह बड़ी राहत मिली है और उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। दरअसल जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथ की पीठ ने इस दौरान यह भी कहा कि जो निचली अदालतें होती हैं उनके द्वारा जो हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट हैं, जो सुरक्षित फैसले रखे जाते हैं, इसके ऊपर अलग अलग वजहों से जिस प्रकार के सजा के तौर पर जमानत से इनकार किया गया है, इसके लिए अब समय आ गया है कि अदालतें यह समझें कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर जो सजा के तौर पे किसी को सजा मिल चुकी है तो भले ही उसे लंबे अरसे तक जेल में रखा जाए, लेकिन अगर किसी का मामला ट्रायल में चल रहा है यानी कि सुनवाई के दौर में है तो उसे जमानत देने को लेकर के निचली अदालतें और हाई कोर्ट को यह समझना चाहिए कि जमानत एक अलग प्रक्रिया है और सजा एक अलग प्रक्रिया है जिसके बाद नियमित जेल होती है। तो एक सख्त टिप्पणी यह सुप्रीम कोर्ट ने भी की है। हालांकि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए कुछ जो शर्तें रखी हैं उसमें उन्होंने यह पहली से जो 3 शर्तें रखी गई हैं उसमें एक तो उन्हें बताया गया है कि आपको 10 लाख का मुचलका भरना होगा, दूसरी तर्ज के पर उन्हें 2 जमानतदार पेश करने होंगे और तीसरी शर्त यह है कि मनीष सिसोदिया को अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा। यानी कि मनीष सिसोदिया को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के साथ साथ 10 लाख रुपए का मुचलका भरना होगा और उन्हें 2 जमानतदार भी पेश करने होंगे और उसके बाद मनीष सिसोदिया की जेल से रिहाई हो जाएगी। तो मनीष सिसोदिया के लिए दिल्ली जो सुप्रीम कोर्ट है वहां से एक बड़ी खबर, एक तरीके से कह सकते हैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए भी एक बड़ी राहत भरी खबर है कि करीब 18 महीने जेल में बिताने के बाद अब मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ रहे हैं।